हेलो स्टूडेंट, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की हम लोगों की जो क्लास नंबर है वो क्लास नंबर हम लोगों ने अभी तक 14 क्लास को कर दिया है और आज हम लोगों की क्लास नंबर 15 रहने वाली है और 15वीं क्लास में हम लोग इस चैप्टर को पूरा कर लेंगे जो हम लोग पढ़ रहे हैं, कैपिटल एंड रेवेन्यू। एक चैप्टर को पढ़ रहे हैं और ये चैप्टर आप लोगों का 24 नंबर है, तो इसको हम लोग आज पूरा कर लेंगे। हो सकता है आप लोगों को ये छोटी क्लास लगे, आपके एग्जाम को देखते हुए आप लोगों के एग्जाम बहुत नजदीक हैं। अब आप लोगों के पास लगभग में 25 दिन है। 25 दिन में आप लोगों को सभी सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से करना होगा जिससे कि अच्छे नंबर आए और किसी भी सब्जेक्ट में बैक ना लगे। तो बहुत मेहनत करनी होगी और साथ में मैं आप लोगों को वीडियो अपने जो पूरे क्लास हैं उनको आप लोगों को अवेलेबल करवा दूंगा और एमसीक्यू भी इनके करवा दूंगा। तो समय को खराब ना करते हुए अब हम सीधे बात करते हैं पूंजीगत प्राप्ति के बारे में। हम लोगों ने बात कर ली थी कि पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती हैं और आयगत प्राप्तियां क्या होती हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि लाभ की बात करने वाले हैं। पूंजीगत लाभ और आयगत लाभ, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि हम लोगों को दो टॉपिक और पढ़ने हैं, पूंजीगत लाभ और आयगत लाभ, और पूंजीगत हानियां और आयगत हानियों को पढ़ना होगा। तो इनको हम लोग अच्छी तरीके से नोट कर लेते हैं और इनको भी देखो, ये नहीं है कि एग्जाम आ गई या एग्जाम डेट आ गई तो घबराना नहीं है, आराम से तैयारी को करना है और 25-26 दिनों में बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। और जो बताया हुआ है, जो मैंने क्लासें ऑफलाइन में भी करवाई हुई हैं, जिसकी कोचिंग आप लोगों ने की हुई है, तो उनको रिवीजन करते रहना और एमसीक्यू पेपर जो क्वेश्चन जैसे मान लो कि किताबों में एमसीक्यू हैं उनको सॉल्व करिए, ठीक है। बिजनेस और भी सब्जेक्ट हैं, जैसे हम लोगों के हैं एंटरप्रेन्योरशिप के हैं, और भी सब्जेक्ट हैं उनको जरूर देखिए। डिजिटल मार्केटिंग है उनको भी देखिए क्योंकि कम समय में ज्यादा तैयारी करनी है। पूंजीगत, तो अब हम लोग हेडिंग लगा लेते हैं पूंजीगत लाभ, पूंजीगत लाभ और पूंजीगत लाभ एवं आयगत लाभ। पूंजीगत लाभ कौन से होते हैं, कैपिटल प्रॉफिट कौन से होते हैं और रेवेन्यू प्रॉफिट कौन से होते हैं। तो आयगत लाभ की बात हम लोग आज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पूंजीगत लाभ के बारे में। पूंजीगत लाभ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। पूंजीगत लाभ कौन सा लाभ होता है, तो ऐसा लाभ जो हमें कभी कभार मिले, ऐसा लाभ जो हमें कभी कभार मिले उसे पूंजीगत लाभ कहते हैं। देखो, चीजें वही हैं, बस हम लोगों को अलग अलग करनी है कि ऐसे लाभ जो व्यवसाय के सामान्य व्यापार से संबंधित नहीं होते हैं, उन्हें एक सेकंड नहीं होते हैं और विशेष परिस्थितियों में प्राप्त होते हैं। विशेष परिस्थितियों में प्राप्त होते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें पूंजीगत लाभ कहते हैं। उन्हें पूंजीगत लाभ कहते हैं। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो स्थायी संपत्तियों की बिक्री
स्थायी संपत्तियों की बिक्री से होने वाला लाभ, होने वाला लाभ, स्थायी संपत्तियों की बिक्री से होने वाला लाभ जो है वो पूंजीगत लाभ कहलाएगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसे हम लोग पूंजीगत लाभ बोलेंगे। अब आयगत लाभ की बात करते हैं। तो आयगत लाभ जो हमें व्यवसाय में सामान्य स्थितियों में हम लोग करते हैं तो उसे आयगत लाभ बोलते हैं। और अगर हम लोग इसमें बात करें तो और भी एग्जाम्पल हैं, अंशों के हरण, अंशों के हरण पर लाभ, अंशों के हरण पर लाभ, अंशों के हरण पर लाभ, अंशों के निर्गमन पर प्रीमियम, अंशों के निर्गमन पर, अंशों के निर्गमन पर प्रीमियम, ये कैसा है, तो ये सारे के सारे पूंजीगत लाभ होते हैं। व्यवसाय के क्रय पर लाभ, व्यवसाय के क्रय पर लाभ, तो भी इसमें ये भी हम लोगों का पूंजी लाभ होता है आदि। बहुत से और भी होते हैं लेकिन मैंने आप लोगों को गिने चुने लिखवा दिए हैं कि पूंजी लाभ कौन से होते हैं। तो ऐसे लाभ जो सामान्य व्यापार से संबंधित नहीं होते हैं, जो सामान्य व्यापार से संबंधित नहीं होते हैं, तो उन्हें पूंजीगत लाभ बोलते हैं। जैसे मान लो कोई मशीन है और कोई मशीन हमने बेच दी। मान लो हम लोगों ने कोई मशीन ली है, हम लोगों ने 10,000 रुपए की, ठीक है, व्यवसाय करने के लिए मशीन ली थी। अब वो मशीन हो गई मान लो खराब, उसको हमने चलाने के बाद अब वो मशीन होगी खराब, उसका जो मूल्य रह गया, तो उसका मूल्य रह गया मान लो 2,000 रुपए। अब उसका मतलब कबाड़ हो गई, मशीन कैसी होगी, कबाड़। तो इसको हम लोगों ने बेच दिया, जो कबाड़ वाले से हम लोगों ने उसका मूल्य लिया, तो वो लिया 3,000 रुपए। मतलब 2,000 की चीज थी और हमने मूल्य कितना ले लिया, 3,000 रुपए। तो 1,000 का जो लाभ है, तो 1,000 का लाभ हम लोगों का जो 1,000 कमाया है, इसे हम लोग बोलेंगे पूंजीगत लाभ बोलेंगे, पूंजीगत लाभ बोलेंगे। क्योंकि ऐसा काम तो हम लोग डेली करने वाले नहीं। आप लोग भी कबाड़ जो बेचते होंगे अपने घरों में, तो कभी कभार बेचते होंगे, ये तो है नहीं कि पूंजी डेली बेचते हो। तो डेली अगर बेचोगे कोई काम तो वो आयगत में आएगा, और अगर कभी कभार करोगे तो वो पूंजीगत में आएगा। इन बातों को याद रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि आयगत लाभ कौन से होते हैं। तो आयगत लाभ के बारे में जान लेते हैं। आयगत लाभ, आयगत लाभ और आयगत लाभ के बारे में जान लेते हैं, अच्छी तरीके से लिख लेते हैं कि आयगत लाभ क्या होते हैं। कि व्यवसाय में या व्यवसायी जिस व्यवसाय में व्यवसाय करता है, व्यवसायी जिस माल में, व्यवसायी मतलब बिजनेसमैन, व्यवसायी जिस माल में व्यवसाय करता है, व्यवसायी जिस माल में व्यवसाय करता है, उसकी बिक्री में से, उसकी बिक्री में से उस माल की लागत, उस माल की लागत घटाने के बाद जो लाभ आता है, उसे आयगत लाभ कहते हैं। उसे आयगत लाभ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, तो उसे आयगत लाभ कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, तो उसे आयगत लाभ बोलते हैं। तो कंपनी की दशा में लाभांश साधारणतः आयगत लाभ ही बांटा जाता है। तो
इनके एग्जाम्पलों की हम लोग बात नहीं करते हैं। जो व्यवसाय, जैसे मान लो कोई आदमी है, अब एक आदमी जो है वो फर्नीचर बेचता है। क्या बेचता है? वो फर्नीचर बेचता है। और फर्नीचर में जो है वो उसने मान लो कुर्सी बेची। क्या बेची? कुर्सी बेची। और कुर्सी का जो है उसने बेची कितने में है? तो 2000 में बेची है। तो व्यवसायी जिस माल में व्यवसाय करता है, तो फर्नीचर में व्यवसाय करता है और वो कुर्सियां हैं, टेबलें हैं, इनको बेचता है। और उसकी बिक्री से उस बिक्री में से मान लो उसने कुर्सी 2000 की बेची और उसकी जो लागत है, कुर्सी की लागत मान लो 1500 रुपए थी। 1500 रुपए की कुर्सी और उसने 2000 रुपए में बेची, तो ये भी तो लाभ हुआ। तो ये लाभ कैसा लाभ होगा? तो ये लाभ पूंजीगत लाभ नहीं होगा, क्योंकि वो व्यवसायी जो है वो माल को बार बार बेचेगा। फर्नीचर, वो कुर्सियां, टेबलें वो बार बार बेचेगा और उससे लाभ कमाएगा, तो ये आयगत लाभ होगा। तो ये क्या होगा? ये आयगत लाभ में आएगा। और ये आप लोगों को मैंने समझा दिया। अब हम लोग बात करेंगे हानि के बारे में, और हानि को हम लोग अच्छी तरीके से लिख लेते हैं। जिस प्रकार से हम लोगों ने पूंजी लाभ को जाना, आयगत लाभ को जाना, उसी प्रकार से हम लोग जानते हैं अच्छी तरीके से कि पूंजीगत हानियां क्या होती हैं। पूंजीगत हानियां जिन्हें कैपिटल लॉसेस बोलते हैं और रेवेन्यू लॉसेस बोलते हैं। देखो, सारा का सारा सभी का एक ही जैसा पैटर्न है। पूंजीगत हानियां, पूंजीगत हानियां एवं आयगत हानियां। हानियां मतलब लॉसेस। अभी प्रॉफिट थे, अब लॉसेस की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि तो व्यापार में यदि हानियां हो, तो जिनका संबंध व्यापार के सामान्य कार्य से ना हो, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, किसके बारे में? पूंजीगत हानियों के बारे में। पूंजीगत हानियां के बारे में हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं। पूंजीगत हानियां क्या होती हैं उनके बारे में लिख लेते हैं कि व्यापार में यदि ऐसी हानियां हो, ऐसी हानियां हो जो व्यापार के सामान्य कार्य से संबंधित ना हो, तो उन्हें पूंजीगत हानियां कहते हैं। जो व्यापार के माल से संबंधित ना हो, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें पूंजीगत हानियां बोलते हैं। जैसे अगर हम लोग इनके एग्जाम्पल की बात करें, तो एग्जाम्पल भी बहुत जरूरी है। तो जैसे में अगर हम लोग इनके एग्जाम्पल को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि ऋण पत्रों के शोधन पर दिया जाने वाला प्रीमियम ऋण पत्रों के शोधन पर दिया जाने वाला प्रीमियम स्थायी संपत्तियों की बिक्री पर हानि, स्थायी संपत्तियों की बिक्री पर हानि, ऋण पत्रों के निर्गमन पर हानि,
ऋणपत्रों के निर्गमन पर हानि, अंशों के निर्गमन पर हानि, अंशों के निर्गमन पर, अंशों के निर्गमन पर हानि। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं? पूंजीगत हानियों के हैं। अब जैसे मान लो ऋणपत्र हैं या फिर अंश है, मान लो हम लोगों ने एक कंपनी बनाने के लिए एक अंश बनवाया 10 रुपए का, और लोगों को आमंत्रित करने के लिए, लोगों को रिझाने के लिए हमने अपनी 10 रुपए की चीज कितने में दिखाई है? सभी लोगों को कहा है कि 1 रुपए आप लोगों को कटौती दी जाएगी, 1 रुपए आपको कटौती दी जाएगी। आप लोगों को ये शेयर कितने में मिलेगा? 10 रुपए की चीज आप लोगों को 9 रुपए में मिलेगी। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि 1 रुपए का लॉस हो रहा है कंपनी को, और लॉस हो रहा है तो ये कैसा लॉस है? पूंजीगत हानि है, क्योंकि ऐसी हानि हम लोग बार बार सहन नहीं करनी पड़ती है। ऐसी हानि जो बार बार सहन नहीं करती पड़ती है, जो व्यापार से संबंधित, सामान्य कार्य से संबंधित ना हो, तो उन्हें क्या बोलते हैं? पूंजीगत हानियां बोलते हैं। अब हम लोग लास्ट और आज का हम लोगों का आखिरी टॉपिक है कि आयगत हानियां क्या होती हैं। तो इस टॉपिक से हम लोगों का पूरा जो है, ये पूरा जो है, ये चीजें आज का हम लोगों का ये आखिरी टॉपिक है, और ये चैप्टर हम लोगों का पूरा हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं उद्गम स्थान पर कटौतियां, तो उनको हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इसके एमसीक्यू भी आप लोगों को जल्द से जल्द क्लास नंबर 2, एमसीक्यू की क्लास नंबर 2 आप लोगों को मिलेगी बहुत जल्द। मैंने एंटरप्रेन्योरशिप की तीसरा चैप्टर आप लोगों को डाल दिया है, चौथा चैप्टर भी आप लोगों को जल्द से जल्द मिलेगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो और भी सब्जेक्ट है उनको ध्यान से देखें और इनकम टैक्स का रिवीजन करते चलें, क्योंकि जितना मेरे से होगा मैं आप लोगों को पूरा का पूरा यहाँ पे देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले पूंजीगत हानियां, और पूंजीगत हानियां कौन सी होती हैं? तो सॉरी, आयगत हानियों के बारे में हम लोगों को लिखना है कि जो ऐसी हानियां, अगर हम लोग आयगत हानियों के बारे में बात करें तो इनके बारे में भी कुछ खास नहीं है, तो इनके बारे में भी लिख लेते हैं कि ऐसी हानियां व्यापार के सामान्य कार्य से, व्यापार के सामान्य कार्य से, व्यापार के सामान्य कार्य के संबंध में, सामान्य कार्य के संबंध में होने वाली हानियां आयगत हानियां होती हैं। आयगत हानियां होती हैं। अब इनके एग्जाम्पल की बात करें तो ऐसी हानियां जो व्यापार के सामान्य कार्य से संबंधित होती हैं उन्हें आयगत हानियां बोलते हैं। ऐसे लाभ जो व्यापार के सामान्य कार्य से संबंधित होते हैं उन्हें लाभ बोलते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग इनको समझ सकते हैं। अगर हम लोग इनके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल, जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल में बात करते हैं तो एग्जाम्पल की बात आती है हम लोगों की कि जिस माल में व्यवसाय किया जाता है, जिस माल में व्यवसाय किया जाता है, जिस माल में व्यवसाय किया जाता है, उसकी बिक्री से हानि, उसकी बिक्री से हानि, व्यापार की स्थायी संपत्तियों का ह्रास, व्यापार की स्थायी संपत्तियों का ह्रास,
तो आदि, ये सारी की सारी कैसी होती हैं, तो ये आयगत हानियां होती हैं। अब इनके क्वेश्चन जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को एमसीक्यू की क्लास नंबर 2 में आप लोगों को इसके क्वेश्चन करवाऊंगा। अभी तक मैंने आप लोगों को रेसिडेंस के 41 क्वेश्चन करवा दिए हैं और 20 क्वेश्चन मैंने अलग से करवाए हैं। लगभग 60 क्वेश्चन आप लोगों को करवाए हैं और आप लोगों की बुक में भी 20 या 10 क्वेश्चन जरूर होंगे, उनको आप लोगों को करना होगा। बुक से भी आप लोग करिए। नोट्स के क्वेश्चन में आप लोगों को यहाँ पे 40 लगभग 41 क्वेश्चन करवा चुका हूँ और 20 क्वेश्चन और भी मैंने करवाए हुए हैं, तो उनको जरूर करिए आप लोग ध्यान से। आप लोगों के ग्रुप में ये सारी की सारी क्लासें मिल जाएगी, कहीं जाना नहीं है आप लोगों को, न ढूंढना है, बस एक बार ध्यान से देखना है। डेली के डेली आप लोग अपनी क्लासों को पूरा कीजिए। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर रखते हैं। अगली क्लास में आप लोगों को अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा और एमसीक्यू की क्लासें आप लोगों को मिलती रहेंगी। आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।